Nishad and welcome back to my YouTube channel NK Educare. So बच्चों, now let's see question number 19th of exercise 5.3 NCERT class 10. NCERT class 10 के exercise 5.3 का question number 19 इस वीडियो में हम करेंगे. देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. Question says here, question कहते हैं 200 logs are stacked in following manners. 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 next to it, and so on so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए. क्वेश्चन कहता है बच्चों कि 200 logs of wood है, whatever 200 logs है. किसकी logs है? 200 logs चाहे किसी की भी हो सकता है, लठ होते हैं. 200 logs है. ओके, ये 200 logs को हमें स्टैक करने हैं, एक के ऊपर एक अरेंज करने हैं. ओके, सपोज दैट 20 logs को हम सबसे बॉटम में रखते हैं. कितने logs? इस तरह से सपोज 20 logs, बॉटम में 20, मान लेते हैं कि यहाँ पे 20 logs है. सबसे बॉटम में 20 logs है. सबसे बॉटम में कितने logs है बच्चों? सबसे बॉटम में 20 logs है. सपोज दैट ये 20 है नहीं रिटन, अंडरस्टैंड नहीं करना इसे. समझो सिर्फ कि यहाँ पे 20 logs, सपोज दैट ये 20 logs है. बॉटम में सबसे बॉटम में 20 logs है. उसके बाद नेक्स्ट टू इट, इसके बाद वाली जो रो है उसमें कितनी है? उसमें हमारे 19 रो है. ओके, 20 logs फर्स्ट वाले में है, सबसे बॉटम में. देन उसके बाद 19 logs है, राइट. उसके बाद और एक कम जाती हैं. यू नो व्हाट, 20 logs इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट, 19 इसके नेक्स्ट वाले रो में है, 18 इसके ऊपर वाले हैं, 80 logs एंड सो ऑन. इसी तरह से सारे बनते जाएंगे. ओके, इस तरह से कितने नंबर ऑफ रोज होंगी. ओके, सबसे टॉप वाला रोज कितना होगा मान लेते हैं. नहीं समझ में आ रहा है, फिर से करते हैं. बच्चा क्वेश्चन कहता है कि 200 logs है. ओके, लेट है 200 logs है और हमें 200 logs को इस तरह से स्टैक करने हैं. ओके, कि एक के ऊपर एक आ जाए. सबसे नीचे वाला जो टॉप है, सबसे बॉटम वाले जो नीचे वाले हैं, नीचे वाले में सबसे पहले हमें 20 logs of wood, 20 लठ को रखने हैं. 20 logs of wood हम सबसे नीचे वाले में रखेंगे. सपोज दैट यहाँ पे हम कितने रख दिए? 20 logs. ओके, उसके बाद इसके बाद वाले जो है उसमें है 19 logs. कितनी है? 19. इसके बाद वाले में हम रखते हैं 18 logs of wood. 18 है. इसके बाद वाले 20. सपोज इसके बाद वाले कितने होंगे? 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 सो ऑन, राइट ना. इस तरह से सपोज अरेंज किया जाता है. ओके, लॉग्स को एक ऊपर, राइट. तो सबसे बॉटम में 20 लॉग्स है, उसके बाद वाले 19, उसके बाद वाले 18, राइट, एंड सो ऑन. Here it is telling in how many rows are the 200 logs placed. टोटल इस तरह से कितने रोज बनेंगे? टोटल इस तरह से कितने रोज बनाने होंगे? 200 logs को रखने के लिए टोटल कितने नंबर ऑफ रोज बनाने पड़ेंगे? राइट, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ रोज, राइट. और उसके बाद बच्चों ये भी कह रहा है कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो. सपोज जो भी हमारे नंबर ऑफ रोज आते हैं, सपोज ये टॉप है, ये टॉप रोज है, राइट. टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे? इसमें कितने लॉग्स होंगे? लॉग्स इन द टॉप रो. ओके, लॉग्स एट द टॉप रो. टॉप रो पे कितने लॉग्स रखे जाएंगे? कितनी सपोज लकड़ियां हैं तो कितनी लकड़ियां रखी जाएंगी टॉप वाले रो में? कितनी लकड़ियां आ जाएंगी, या कितने जो भी हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं किस चीज की, कितनी आ जाएंगी, राइट. तो बच्चों जस्ट लुक हियर, कैसे करेंगे? इट मींस बॉटम टू टॉप 20 20 लॉग्स है, 90 logs है, 80 logs है. माइनस होता जा रहा है, -1 20 19 18, राइट. इट मींस कॉमन डिफरेंस कितनी है? -1, है ना, क्योंकि 1 कम होता जा रहा है. सो वी विल राइट डाउन हियर, हम रिटन करेंगे logs at the bottom row. number of logs at the bottom row. बॉटम रो पे कितने आ जाएंगे? कितने लॉग्स ऑफ वुड आएंगे? देन 20 logs. 20. नंबर ऑफ लॉग्स एट दी नेक्स्ट टू इट,
नेक्स्ट टू बॉटम, बॉटम के नेक्स्ट वाली रो पे कितने आ जाएंगी 90। नंबर ऑफ रोज नेक्स्ट टू नंबर ऑफ रोज नेक्स्ट टू इट इसके बाद वाले कितने हो जाएंगे 18। ओके, इट मींस इट इज फॉर्मिंग एन एपी। ये एपी बना रही है, देखो 20 19 18 एक एक माइनस होते जा रहे हैं, एक एक कमते जा रहे हैं। अब लड़कियां जो भी है किसी के भी जो लॉग्स है वही कम होता जा रहा है। सो वी कैन राइट ऑन हियर, सो वी गेट एन एपी, हमें एपी मिल जाती है, दैट इज 20 19 18 17 so on। ठीक है, बट वी डोंट हैव नंबर ऑफ रोज। हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करने हैं। उसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या एपी में गिवन है। A1 कितनी है 20, ओके, A2 कितनी है 19। सो व्हाट विल बी डी, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगी 19 माइनस 20, 90 में से 20 माइनस करेंगे -1, दिस इज कॉमन डिफरेंस। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ लॉग्स नहीं, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू सम ऑफ लॉग्स ऑफ फूड, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स ऑफ फूड। ये टोटल जो हमारे रोज बन रहे हैं उन टोटल रोज में कितने लॉग्स ऑफ फूड है, कितने लॉग्स है, वुड नहीं, जरूरी नहीं फूड हो, कितने लॉग्स है, देन टोटल 200 लॉग्स है। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला बच्चों, हम इस फार्मूला को यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास सम गिवन है ना। सो वी विल यूज दिस हियर। वी नो दैट सम गिवन है SN, sum of total means sum of total number of terms equals to what, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। ये यूज करेंगे, राइट, बिकॉज SN गिवन है, राइट। SN कितनी है 200, n ये हमें फाइंड आउट करने हैं 2a, a की वैल्यू कितनी है 20, so 220 is 40 प्लस n minus 1, n हमें फाइंड आउट करने हैं, और d की वैल्यू कितनी है बच्चों -1। नेक्स्ट स्टेप हियर यहां करेंगे 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 400 नो 400 इक्वल्स टू n 40 प्लस -1 into n minus n, नो 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस 1 we can write down here n into 40 plus minus n plus 1। नो 40 को 1 से 40 और n को 40 और 1 को ऐड करेंगे देन क्या आ जाएगा 41 माइनस n आ जाता है, और यहाँ पे हमारा 400 है, 400 नो बच्चों, यू नो व्हाट, अब हम क्या करेंगे 400 एज इट इज, 41 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 41 n नो माइनस n इंटू n स्क्वायर। अब हमारा ये बन जाता है, ये हमें अब इस तरह से हमें इक्वेशन मिल जाती है। इसको क्या 400 को हम ये साइड लेकर जाएंगे, क्या होगा 41, यू नो व्हाट, n हमारा हो जाएगा ये साइड, n को हम ये साइड लाएंगे, राइट, देन n विल बी प्लस n स्क्वायर माइनस 41 को भी ये साइड लाएंगे, क्या हो जाएगा -41n, एंड ऑलरेडी 400 प्रेजेंट है हमारा, इसे हम प्लस में ही रखेंगे क्योंकि ये इसी साइड है, ये सारे नंबर को हम ये साइड लाएंगे, राइट। नो, दिस इज इक्वेशन n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, ये इक्वेशन है इक्वल्स टू 0। हमें क्या फाइंड आउट करने हैं n, नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करने हैं, कतार कितने कतार में वो 200 लॉग्स आएंगे, कितनी कतार में हम 200 लॉग्स को रखेंगे, प्लेस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम मिडिल, यू नो 400 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करने हैं, सो 400 को हम फैक्टराइज करेंगे, 2 2 से 4, 200 100, 250 जा 225 जा 5 5 जा 5 1 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 5 5 जा 25 and 16, 25 में 16 ऐड करेंगे 11, 2 1 3 3 1 4 41, राइट ना। सो हम क्या करेंगे n स्क्वायर माइनस
25n माइनस 16n प्लस ये हमारा स्प्लिट अप होकर आ गया प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों अब हम देखेंगे पेयर बनाएंगे इसकी और इसकी पेयर। इसमें हम लेंगे कॉमन n, क्या कॉमन लेंगे n, सो n माइनस 25 n क्रॉस, इसमें लेंगे 16 कॉमन, n लेफ्ट, 16 को 400 से डिवाइड करेंगे, 16 1 16 माइनस प्लस माइनस 16 2 32, 16 2 32 का 2 कैरी 16 2 30 का 2 कैरी 8, ओके 16 5 80, 16 5 80 मींस 400 को 16 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा दैट इज इक्वल टू 0। नाउ n माइनस 16 एंड n माइनस 25 दोनों में से एक लेंगे इक्वल्स टू 0। n इक्वल्स टू 16, n की वैल्यू 16 आ जाती है और n की वैल्यू 25 भी आती है। बट क्या ये दोनों नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास आएंगे? क्या हम ये दोनों वैल्यूज को लेंगे? नंबर ऑफ रोज हमारे पास 16 है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज 25 है। इज इट पॉसिबल? क्या दोनों के दोनों होंगे नंबर ऑफ रोज? 25 भी रोज होंगे और 16 भी रोज होंगे? नहीं। तो हम चेक करके देखेंगे विच वन इज करेक्ट। सपोज दैट बच्चों नंबर ऑफ रोज 16 है। अगर नंबर ऑफ रोज हमारे पास 16 है तो A16 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ रोज अगर 16 है इट मींस 16 नंबर पे ये हमारी आएंगी 16, टोटल 16 नंबर ऑफ रोज है तो हम A16 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। A16 की जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा? A प्लस 15D, A प्लस 15D। A कितनी है? 20 थी ना, A की वैल्यू कितनी थी? 20 और 15 इंटू D की वैल्यू कितनी है? -1। सो 20 प्लस 15 1 जा 15 प्लस माइनस माइनस 15 20, हाँ A16 की वैल्यू आती है 5। अगर हम सपोज कर लेते हैं A25, अगर सपोज दैट नंबर ऑफ लोग हमारे पास 25 है, सॉरी नंबर ऑफ लोग हमारे पास A25 है तो इसे हम इस फॉर्मेट में कर सकते हैं A प्लस 24D, रिटर्न कर सकते हैं ना A प्लस 24D। A की कितनी वैल्यू है? 20 प्लस 24 इंटू D, D की वैल्यू कितनी है बच्चों? -1। सो 20 प्लस 24 1 जा 24 माइनस 24, 20 प्लस माइनस माइनस 24 मींस -4। A25 अगर नंबर ऑफ रोज हमारे पास 25 है उसमें देन लॉग्स ऑफ फुट कितनी होंगी? 4 -4। क्या ये पॉसिबल है कि नंबर ऑफ लॉग्स -4 में हो, माइनस में हो जाए? लॉग्स तो 1 2 3 नंबर है ना, माइनस में कैसे हो सकता है? सो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। हेंस नंबर ऑफ रोज इज 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स ऑफ वुड एट द टॉप इज 5। इसलिए हम रिटर्न कर सकते हैं ये नॉट पॉसिबल हो गया, नॉट पॉसिबल सिंस इट इज नेगेटिव, चूंकि ये नेगेटिव है इसलिए पॉसिबल नहीं है। ओके, नंबर ऑफ जो लॉग्स ऑफ फूड है मींस लॉग्स, चाहे किसी की भी लॉग्स हो, वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, राइट। नॉट पॉसिबल सिंस इट इज नेगेटिव। देन व्हाट इज योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा? हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो? कितने लॉग्स होंगे? नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? पहले ये रिटर्न करेंगे। हेंस नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ रोज हम किसे लेंगे? 25 को लेंगे या 16 को? ऑब्वियसली हम 16 लेंगे। क्यों? क्योंकि 25 में हमारा नंबर ऑफ लॉग्स -4 आ रहा है, राइट, और लॉग्स नंबर माइनस में तो हो ही नहीं सकता, राइट। सो हेंस नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी? 16, नंबर ऑफ रोज 16 एंड आस्किंग हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। और A16 में कितने लॉग्स हैं? A16 में 5 लॉग्स हैं। Okay, so number of rows is 16 and number of logs at the top, number of logs at the number of logs in the top row means A16 हमारा टॉप रो है और इस टॉप रो में in the top number of logs in the टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे? that will be 5। understood? आज समझ में? नंबर ऑफ रोज 16 है और नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो, टोटल नंबर ऑफ रोज 16 है, कतार की संख्या 16 है और
जो 16 नंबर पे हमारी जो कतार है उसमें कितने लॉक्स होंगे? 5 लॉक्स होंगे। अंडरस्टूड? आज समझ में?